तो ये है गेमिंग स्लेयर के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, जिसे देखने के बाद तुम्हें शायद विश्वास भी नहीं होगा कि आखिर ये इतने स्ट्रॉन्ग हो कैसे सकते हैं। शुरू करके नंबर 5 से। सो नंबर 5 पर जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेमिंग स्लेयर का पावर है उसका नाम है वाटर ब्रीथिंग ग्यू। ओके, सो दिस इज द अगर मैं इसके बारे में बात करूँ सो जाहिर सी बात है ये एक वाटर स्काई ठीक है ना पावर। सो डेफिनेटली और ये गेमिंग स्लेयर का तुम कह सकते हो एक ऐसा पावर है जो कि जाहिर सी बात है जिस वजह से ये नंबर 5 डिजर्व भी करता है ठीक है ना। अब इस चीज़ के बारे में बात की जाए, इस पावर के बारे में। ओके, सो इस पावर के साथ जो ग्यू है ना, ग्यू वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो जाता, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता ठीक है ना। वो जो भी उसकी तुम कह सकते हो खुद ही है ना वो है तो इंसान ठीक है ना। तो इंसान का एक तुम कह सकते हो एक पैरामीटर होगा ठीक है ना कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। पर इस पावर के बाद वाटर ब्रीथिंग एक मार्क करा है ठीक है ना, तुम स्क्रीन पर देख सकते हो एक साइन है ठीक है। इस पावर के साथ ग्यू जो है ना वो इंसान के भी पैरामीटर्स के आगे जाता है ठीक है ना, एक तरीके का सुपर ह्यूमन बन जाता है। तो इस पावर की वजह से और कसम से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर तुम स्क्रीन पर अपने देख सकते हो कि आखिर इसकी खासियत क्या है ठीक है ना। और इस पावर की मदद से जाहिर सी बात है ग्यू बहुत ज़्यादा एक सुपर ह्यूमन बन जाता है ठीक है ना, एक कह सकते हो आम इंसानों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर। सो इस चीज़ की वजह से और ये पावर सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है ठीक है। और इस चीज़ की वजह से ये नंबर 5 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है गेमिंग स्लेयर की। ओके, सो नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर जो सबसे ज़्यादा खतरनाक तुम कह सकते हो पावर है वो है गेमिंग अब्जॉर्प्शन। ओके, गेमिंग अब्जॉर्व करना ठीक है ना। अगर इस पावर के शॉर्ट वर्ड में मैं बताऊँ ठीक है ना, तो अगर इस पावर के बारे में बात किया जाए ठीक है ना, तो इस पावर की मदद से जो जेन्या है, जेन्या नाम या गेन्या नाम है जो भी नाम है ठीक है ना, तो ये इंसान को तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ठीक है ना। इस पावर की मदद से गेमिंग अब्जॉर्व पावर की मदद से वो टेम्पररी, परमानेंट नहीं पर टेम्पररी वो एक ऐसा पावर अचीव करता है जिससे उसके पास गेमिंग की पावर आ जाती है ठीक है ना। और ये आती किससे कि जब वो किसी गेमिंग को खाएगा ठीक है ना, ज़रा सा भी खाना पूरा नहीं, बहुत बुरा तरीका है पर हाँ इस चीज़ की मदद से उसके पास गेमिंग की पावर आ जाती है ठीक है ना। और इस पावर की मदद से वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, मीन्स कि अगर वो इंजर है तो रिकवर कर सकता है आसानी से ठीक है। और साथ ही साथ उसके पास सुपर ह्यूमन की पावर तो आ ही जाती है ठीक है ना। अब वैसे ये यूनिक पावर भी है पर साथ ही साथ ये रिस्की भी है ठीक है ना। पर हाँ जो भी हो इस चीज़ की वजह से ये नंबर 4 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है गेमिंग स्लेयर की ठीक है। ओके, सो अब नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर जाहिर सी बात है कोकुशिबोस मून ब्रीथिंग। ओके, सो कोकुशिबो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर गेमिंग स्लेयर का ठीक है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं ठीक है ना। और ये एक अपर मून फर्स्ट पावर है ठीक है ना। अगर इसके बारे में बात की जाए ठीक है ना, तो ये कह सकते हो एक ब्रीथिंग और गेमिंग पावर दोनों के बीच का एक पावर है ठीक है ना। दोनों को अगर तुम एक साथ करोगे तब ये पावर आती है मून ब्रीथिंग ठीक है ना। अब इस चीज़ के बारे में बात की जाए तो इस पावर की खासियत मेन क्या है ना, अगर इस पावर को यूज़ करे कोकुशिबो ठीक है ना, तो इस पावर की यूज़ करने के बाद उसके जितने भी अटैक्स होते हैं ना उसको तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ठीक है ना कि वो क्या नेक्स्ट तुम कह सकते हो अटैक करेगा तुम पे ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाता है ठीक है ना, बहुत फास्ट हो जाता है। और एक तरीके का जो उसका कट करने का होता है अपने कटाना से जो कटिंग करता है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि सामने वाला जो भी इंसान होगा वो देख भी नहीं पाएगा कि इसने कब आके काट के ये गया ठीक है ना। और तीसरी और चौथी चीज़ जो होगी जाहिर सी बात है ये इतनी फास्ट पावर है ना, अगर इसको यूज़ करे कोकुशिबो तो तुम डॉज भी नहीं कर सकते हो। ये तुम कह सकते हो इम्पॉसिबल के बराबर इसको डॉज कर पाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग पावर माना जाता है कभी ये नंबर 3 पर है। ओके, सो अब नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर डेफिनेटली मुज़ैन ब्लड गेमिंग आर्ट। ओके, सो ये मुज़ैन की पावर है। मुज़ैन जो कि जाहिर सी बात है गेमिंग स्लेयर का आई थिंक टॉप 5 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक आता है ठीक है ना, मुज़ैन ठीक है। अब जाहिर सी बात है मुज़ैन गेमिंग स्लेयर का मेन विलन भी है माइकल जैक्सन। ओके, अब इसके पास इंसेन रीजनरेशन की भी पावर है ठीक है ना, और पॉइजन अटैक तो है इसके पास। ये बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो इसको कैसे करें, बहुत ओवर पावर कैरेक्टर है और ये सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ठीक है ना। अब अगर इसके बारे में बात की जाए मुज़ैन के बारे में तो मुज़ैन किसी की भी बॉडी को तुम कह सकते हो एक अपने वश में कर सकता है ठीक है, शेप शिफ्ट कर सकता है और एक गेगली अटैक क्रिएट कर सकता है ठीक है ना, जिस और ऐसा अटैक कि उसको डॉज नहीं किया जा सकता ठीक है ना, नामुमकिन के ही बराबर है ठीक है ना। और जाहिर सी बात है तीसरी चीज़ एक ये भी है कि ये रिकवर कर सकता है अपने आप को। अगर तुमने इसको डैमेज किया तो ये रिकवर हो जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि ये गेमर एक तरीके का ठीक है ना। और इस चीज़ की वजह से चौथी चीज़ जो आती है वो है इसको हराना
बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत अनईजी है इसको हरा पाना, ठीक है ना। और इसी की वजह से नंबर 2 पर मुजैंग का जो डीमन का एक पावर है ये आता है, ठीक है ना, जो मैंने तुम्हें भी बताया ही है। ओके, सो नंबर 1 के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर डेफिनेटली लेजेंडरी कैरेक्टर योरोची सन ब्रीथिंग। ओके, सो योरोची नंबर 1 कैरेक्टर भी है, डीमन स्लेयर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर नंबर 1 पर यही है, ठीक है ना, योरोची, ठीक है ना। अब इस कैरेक्टर के बारे में जितनी बातें की जाए ना उतनी ज़्यादा कम है, ठीक है ना। अब इसकी जो पावर है ना पूरे डीमन स्लेयर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीथिंग टेक्निक, ठीक है ना। आई मीन बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, पर योरोची का ब्रीथिंग टेक्निक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, नंबर 1 तुम इसको आसानी से कह सकते, ठीक है ना। और इस पावर की मदद से, ठीक है ना, ब्रीथिंग टेक्निक के पावर की मदद से इसने एक बार मुजैंग को तुम कह सकते हो 90% मार ही दिया था, जो कि मुजैंग को हराना नामुमकिन के बराबर होता है। क्योंकि तुम एक इमेजिनेशन करो योरोची कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और इस चीज़ की वजह से कहीं ना कि ये बहुत ओरिजिनल कैरेक्टर तो है, और इसके पास गॉग टाइप की स्पीड भी है। इसकी जो स्पीड है ना वो जेनिक्सू से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है ना। जेनिक्सू को बहुत ज़्यादा फास्ट कैरेक्टर है और ये उससे भी ज़्यादा फास्ट है, और सन ब्रीथिंग टेक्निक के साथ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो इस चीज़ की मदद से ये नंबर 1 पावर डिजर्व करता है, और इस पावर की ही मदद से योरोची ने मुजैंग को 90% मार ही दिया, क्योंकि तुम एक इमेजिनेशन कर सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो ये थे 5। आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ और आएंगे, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। पसंद आए वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।